नमः शिवाय। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब रविवार के दिन यह व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। वर्ष 2023 में 19 मार्च को रवि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। शिव के परम भक्तों के लिए यह दिन बेहद ही खास माना गया है। इस व्रत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रतार्थी को नमक रहित भोजन करना चाहिए। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत करने वालों की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती है। आइए जानते हैं कथा, पूजा विधि एवं महत्व। प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रतधारी को रवि प्रदोष व्रत के दिन एक जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आकरी का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री तथा आरती के लिए थाली आदि सामग्री एकत्रित कर लें। अब शिव जी का पूजन विधि पूर्वक करें। दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। इस दिन निराहार रहें। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत पूजा का समय शाम 4:30 बजे से शाम 7 बजे के बीच पूजा की जानी चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत के मंत्र पढ़ें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्री गौरीमय ह्रीं ऐं ऊं करके आप ओम ऐं नमः शिवाय का भी मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम ह्रीं नमः शिवाय, ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, श्री ह्री ऐं। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रम प्रचोदयात्। अन्य मंत्रों से कम 108 बार जाप करें। इस दिन शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने पर विद्या प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, पुष्प और मौसमी फल चढ़ाना चाहिए। सायंकाल के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शिव जी को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जूही के पुष्प से शिव जी का पूजन करने से घर में अन्न धन्य भरा रहता है, दरिद्रता नहीं आती है। प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराने एवं धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। शिव जी शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम
अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बधा है। बालकों ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।